देखिए, हम शांति चाहते हैं। हम आसाम में हर संप्रदाय के लोग हम एक साथ रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, हर कम्युनिटी कास्ट के लोग हम एक साथ यहाँ समाज में रहते हैं और प्यार और मोहब्बत से, शांति से हम यहाँ रहते हैं और हम चाहते हैं कि शांति से रहे, शांति बहाली रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन अभी जो ईद के टाइम धोबरी में कुछ दुष्कृतिकारियों ने कुछ हरकत की होगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वहाँ एक समुदाय के लोग दूसरों को इल्ज़ाम देने लगे, इस तरह की बात वहाँ हुई है। लेकिन इसको हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। कई दफ़ा हम लोगों ने देखा बकरीद के मौके पे इस तरह कोई बकरे का कोई सर कहीं फेंक के आके फिर बोलते हैं कि गाय का गोश्त है, गाय का ये सर है, ये है। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कुछ लोग, कुछ एलिमेंट्स है समाज में। इस तरह जब इल्ज़ाम होता है, जब हाई लेवल की इंक्वायरी हो जाती है, फिर बाद में पकड़ा जाता है कि नहीं, ये संप्रदाय के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरा लोग की शरारती तबका के लोगों ने ये किया है। इस तरह कई दफ़ा खुल के पूरे इंडिया में कई इशू इस तरह खुल के है। तो अभी भी धोबरी में जो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सरकार से हमारी यही मांग है, आप इंक्वायरी करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पुलिस प्रशासन है, अब वहाँ हाई लेवल की इंक्वायरी हो, उसमें जो भी इन्वॉल्व हो, कोई भी किसी भी कास्ट कम्युनिटी संप्रदाय के लोग हो, सख्त से सख्त सज़ा दे, कोई हमारा आपत्ति नहीं है। हम शांति चाहते हैं और इस तरह की हरकत कभी हमें बर्दाश्त नहीं। लेकिन बिफोर इंक्वायरी कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, किसने किया सटीक इसका उत्तर अभी नहीं मिला, उससे पहले ही किसी संप्रदाय को टारगेट बना के सिर्फ एक संप्रदाय के लोगों को गिरफ्तार करना, फिर उसी संप्रदाय के लोगों की तरफ इशारा करके शूट एंड साइट का मुख्यमंत्री के मुंह से ये पुलिस प्रशासन को इस तरह बोलना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप पहले इंक्वायरी करो। कई दफ़ा इंक्वायरी होने के बाद पता चला कि यहाँ जिनको ब्लेम दिया जा रहा है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो वहाँ नहीं था, कोई दूसरा लोगों ने किया, कोई बाहर से आके किसी ने किया, माहौल ख़राब करने के लिए किया। अब आसाम में चूँकि इलेक्शन है, हमें भी डाउट है कि इस इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की हरकत की करके मुसलमान पे इल्ज़ाम दे रहा है, मुसलमान पे ब्लेम दे रहा है। हमें भी इस पर डाउट है, शक है। तो सरकार को चाहिए कि उसका सटीक इंक्वायरी करे, उसके बाद जो भी दोषी होगा कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो, हमारा कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिनको शांति प्रतिष्ठा करना चाहिए, जिनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहाल करने के लिए हालात को, सिचुएशन को काबू करना चाहिए, उन्होंने खुद प्रोवोकिंग स्टेटमेंट देके शूट एंड साइट, इस तरह का कोई माहौल तो बिगड़ा नहीं है धोबरी में। इस तरह का कुछ मारपीट, कुछ मारा हाथापाई तो कुछ हुआ नहीं धोबरी में कि इस तरह के कोई मणिपुर जैसा सिचुएशन हो गया हो। मणिपुर में आप शूट एंड साइट का ऑर्डर आप नहीं दे पा रहे हो, आपको हिम्मत नहीं है। आप धोबरी में जब कुछ हुआ ही नहीं, अभी जस्ट संदेह के बिना पर एक कम्युनिटी को टारगेट बना के उसकी तरफ इशारा करके शूट एंड साइट का ऑर्डर देना, ये दुर्भाग्य की बात है। और उससे और ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस के एमपी मुख्यमंत्री के इस बयान को सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस के एमपी प्रद्युत बरदोले ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री जो कहा है बिल्कुल हमारा समर्थन है, एकदम शूट एंड साइट करे। दुर्भाग्य यह है, आप मुसलमान के वोट लेके आप प्रतिनिधि बने हो, आप मुसलमान को ज़बरदस्ती टारगेट बनाया जा रहा है, संदेह के बिना पर उनको टारगेट बनाया जा रहा है। रियली अगर उनके इन्वॉल्वमेंट है, उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो, उनका जो सज़ा हो सज़ा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इंक्वायरी से पहले इस तरह की बातें करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं।